चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी भूमि पर एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न पढ़ने से समझ में आया। एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका एक डोरी है जो भूमि पर खूंटी से बंधा हुआ है, जिस पर डोरी का झुकाव कोण कितना है, 30 अंश है। यदि डोरी पूर्णतः तनी हुई है तब उसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ये एक पतंग है। ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, ए बी, ये एक पतंग है, इसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां से ऐसे करके एक डोरी बंधी हुई है जो एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी। और इसका उन्नयन कोण, झुकाव कितना है, 30 अंश है। ठीक, तब क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो इसको मान लेते हैं लंब, ये हो गया आपका आधार और ये आपका कर्ण। मैंने पहले ही बताया है, देखो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा कर्ण। फिर से लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण और टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार। ये चीज आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हो। अब देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं, हल। ठीक है, माना पतंग की डोरी की लंबाई L है, इसको मान लेते हैं L। माना पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर L मीटर है। ठीक है, अब देखो चूंकि पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है ना, एवं AB बराबर 60 मीटर, ये क्या है, पतंग की ऊंचाई। ठीक, और झुकाव कोण, उन्नयन कोण बराबर 30 अंश। इसलिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC में, अब देखो ये क्या है आपका लंब और ये क्या है कर्ण। तो लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, साइन के रिस्पेक्ट में आएगा। इसलिए यहां पर साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है आपका AB बटा AC। AB का मान कितना है, 60 बटा L। ठीक है, साइन 30 अंश बराबर क्या आया, साइन 30 अंश बराबर 60 बटा L। अब देखो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 बराबर 60 बटा L। यहां से क्या हो जाएगा, L बराबर 120 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, इसका क्या कर दिए, तिर्यक गुणा कर दिए। L बराबर कितना आया, 120 मीटर, मतलब पतंग की डोरी की लंबाई, अतः पतंग की डोरी की लंबाई L बराबर 120 मीटर होगा।
ठीक, इसमें किसी को डाउट? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। जो चीज अननोन है और जो चीज ज्ञात है उसके रिस्पेक्ट में इसको लेना है। बाकी हर चीज तो आपको प्रश्न में दे दिया है। यहां से त्रिभुज एबीसी में साइन के रिस्पेक्ट में लिए हैं क्योंकि हमको लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। तो हमने इसमें मान रख दिया, थोड़ा सा सॉल्व किया, आपका आंसर आपके पास। ये 2018 सेट एबीसी तीनों सेट में आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिपीट करेगा ही करेगा। यदि रिपीट नहीं करेगा तो केवल ये जो डाटा है वो चेंज करेगा, बाकी प्रश्न का पैटर्न सेम रहेगा। तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, कर ही लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। प्रश्न तीसरा, ठीक है, चलिए। किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि वह मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2018 सेट एबीसी तीनों में आया हुआ है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, ये कोई मीनार है। देखिए, ये मीनार है, ठीक। और किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण, ये कोई बिंदु है, वहां से उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। ए बी सी, ठीक है। अब देखो, यहां से 20 मीटर की दूरी पर ये देखो, ये और ये इसकी दूरी कितना बता रहा है? 20 मीटर। 20 मीटर इधर आते हैं मीनार की तरफ, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 45 अंश। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं d और इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 20 मीटर। जैसा प्रश्न में दिया है वैसा अपन चित्र बना लिए। इसको मानेंगे आधार, इसको मानेंगे लंब और इसको मानेंगे कर्ण। ठीक, अब देखो इसमें आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। ठीक, अब चलो देखते हैं। हल। माना ए बी एक मीनार है। माना ए बी एक मीनार है, ठीक है, एवं बिंदु सी पर इसका उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 30 अंश तथा 20 मीटर आगे जाने पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। ठीक, अब देखो, इसलिए ए बी बराबर h मीटर, इसको h माने हैं, ठीक है। बी डी बराबर x मीटर और सी डी बराबर 20 मीटर तथा बी सी बराबर x प्लस 20 मीटर। ये जो दिया है उसी को हमने लिख दिया, ठीक है। इतना में किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ नहीं किए, एक मीनार ए बी लिए, ठीक है, और यहां से बिंदु सी से उसका उन्नयन कोण 30 और बिंदु डी से 45 अंश है। बी डी की दूरी x है, सी डी की दूरी 20 मीटर है, इसलिए बी सी की दूरी x प्लस
20 मीटर हो जाएगा। अब देखो किसी एक त्रिभुज को ले लो, दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है यहां पर। ए बी डी को लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। क्या लेंगे देखो, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। लंब और आधार किस में आएगा, 10 में आएगा, ठीक है। तो देखो 10 45 अंश बराबर लंब बटा आधार। यहां से लंब क्या है आपका h और आधार क्या है x। 10 45 का मान क्या होता है 1 बराबर h बटा x, मतलब x बराबर h। ये आपका समीकरण 1। इसमें किसी को डाउट, ठीक है। मतलब क्या किए, इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज ए बी डी को, और इसमें 10 का मान रख दिए, और 10 का मान रखने पर x बराबर h हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में 10 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब, लंब तो सेम रहेगा h, और आधार क्या हो जाएगा x प्लस 20, ठीक है ना। और x का मान क्या है, h है, तो h बटे h प्लस 20 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से x और h का मान सेम है। अब देखो 10 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर h बटे h प्लस 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तिर्यक गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा h प्लस 20 बराबर h वर्गमूल 3। अब पक्षांतर करो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3h माइनस h बराबर 20। इसको पक्षांतर करके देखना। अब यहां से h को कॉमन लो, तो h बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी h कॉमन लेंगे तो वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर 20। अब इसको उस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, h बराबर 20 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। अब इतना तो सॉल्व नहीं, ये क्या है, हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका क्या करेंगे, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर परिमेयकरण करना, इसका आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, मैं यहां से करता हूं। h बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1 गुणित, ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1, ठीक है। अब गुणा कर दो, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 कोष्टक में अंडर रूट या वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे, नीचे में देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से h बराबर 20 वर्गमूल 3 माइनस सॉरी प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे 2, 2 एकम 2 दहम 20। एच का मान क्या आया 10 वर्गमूल 3 प्लस 1। यहां तक आप आंसर देना चाहो तो दे सकते हो, और यदि वर्गमूल 3 का आपको मान पता है, h बराबर 10 वर्गमूल 3 का मान क्या हो जाएगा 1.732, ठीक है, प्लस 1, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से 10 और ये क्या हो जाएगा 2.732। अब
कोष्टक हल करो तो h बराबर 27.32 मीटर। ये क्या होगा हमारा मीनार की ऊंचाई। कुछ नहीं किए, यहां से देखिए, कुछ नहीं किए, केवल जैसा दिया है वैसा नोट करते गए। यहां से x बराबर h का मान निकला। सबसे पहले त्रिभुज ABD लिए तो ये मान निकला। अब देखो उसके बाद त्रिभुज ABC लिए तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।